लीलार्युदय तब लो भ्रमते फिरते बहु तायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त ते कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक उस्तत करहैं अनेक जन अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रचे बहुविध अनेक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट भये तीर्थवासी कई कोट बन भ्रम है उदासी। कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपी सुर होते। कई कोट आत्म ध्यान धर हैं। कई कोट कब काब विचार हैं। कई कोट नवतन नाम ध्यावह। नानक करते का अंत ना पावह। कई कोट नवतन नाम ध्यावह। नानक करते का अंत ना पावह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन मुकद्दस बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दी विचार आप पिछले लंबे समय तो सरवण कर रहे हो। आप सारे ही इस क्वारंटाइन गुरमत सैशन जिन्हों आप वर्चुअल संगत का भी नाम दिता सी, आप सारे ही अपने घरां दे विच बैठ के इन्हां विचारां दा आनंद माणदे हो। इस बाणी नूं हिरदे विच वसाउण दा यतन करदे हो। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे शहादत दिहाड़े नूं मुख रखदिआं असीं सुखमनी साहब बाणी दी विचार आरंभ कीती सी ते अज असीं 10वीं अष्टपदी दी विचार नूं आरंभ करना है। 10वीं अष्टपदी दे नाल लगदा सलोक आप संगतां ने ते अष्टपदी दा पहला पदा पाठ रूप दे विच सरवण कीता है। आप असीस बख्शो जिन्हें अपने घरां दे विच बैठे होए, जिन्हें अपने कम्मां काजां दे विच कई गए हुए ने, वो आप सरवण कर रहे हो। सारे ही मनोबिरतियां एकाग्र करो। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी का कल शहीदी दिहाड़ा भी है, उहदे बाबत भी विचारां करांगे। सतगुरु जी मेहर करन आप जिन्ने भी जुड़े हुए हो असीस वजों बाणी दी विचार आरंभण तो पहला सारे मनोबिरतियां एकाग्र करके आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक बारी फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। सलोक उस्तत करहैं अनेक जन अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रचे बहुविध अनेक प्रकार। असी पिछली अष्टपदियां दे विच जिस रूप च असी 7वीं 8वीं 9वीं ये 3 अष्टपदियां दी पिछे विचार कीती। एक दे विच साध जना दी अवस्था नूं गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने बयान किया। उपरंत सतगुरु जी ने ब्रह्म ज्ञानता की अवस्था नूं बयान किया ते सतगुरु जी ने समझा दिता कि ब्रह्म ज्ञानी कौन है। ते सतगुरु जी का हिरदा इन्ना असीम सी ताइयों ते उन्होंने इस अवस्था नूं बयान किया
कि ब्रह्म ज्ञानी इस रूप दे विच है जो वसुदा को खोदा को चंदन लेप, कि उहदे अंदर दा धीरज इन्ना दृढ़ है, वो धरती दे उत्ते आसमान की तरह है। असी ये भी विचारिया सी कि ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्टि समान, कि उहदी दृष्टि समान है, जैसे राज रंग को लागै तुल पवान, कि वो जिस तरह हवा एक अमीर ते गरीब नूं वजदी है, तो ब्रह्म ज्ञानी का भी यही सुभाव है, यही उहदा गुण है। असी ये भी विचार किया सी कि ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागै जला, पानी दिखण नूं भावें मलीन दिसे कि पानी मैला हो गया, पर असल दे विच सूरज की किरणां पैण ते पानी फिर पवित्र दा पवित्र हो जाता है, वो भाफ बन के उड़ जाता है, तो फिर बदलों के रूप दे विच फिर धरती ते अमृत नीर बन के ही वरसदा है, तो मैल थल्ले ही छड़ जाता है। ब्रह्म ज्ञानी का भी यह सुभाव सी। ते कल असी 9वीं अष्टपदी दे विच विचारिया सी कि इस धरती ते बारी भेख करके कोई भगौती, कोई वैष्णु, कोई अपरस, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण ते कोई तत्त दा बेता नहीं हो सकता। तत्त दा बेता उही है जिन्हें अपने अंदर दी इंद्रियां नूं वस कर लिया, ते जिहदे लई दोहे अवस्था बराबर जी ने। उहदे लई कंचन ते मिट्टी, स्वर्ण माटी एक जी है। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा बिख तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, उहदे लई इक्को जी है। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। असी एक कल विचारिया कि उहदी अवस्था इन्नी दृढ़ है कि उन्होंने किसी भी रूप दे विच कोई हिला नहीं सकता, उहदे अंदर दी अवस्था दृढ़ रहिंदी है। तो सतगुरु जी यही कहते हैं कि नानक सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दी जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त। कि गुरु अर्जन साहब जी कहते उही पुरख इस धरती ते जीवन मुक्त है, जिहड़ा प्रभु की जुगत वरत रही जुगत नूं मन ले, हुक्म मान ले, कि समझ ले कि जो प्रभु वरता रहा है, कीता करना सर्ब रजाई, किछ कीचा जे कर सकी है, अपना कीता किछू ना होवै, ज्यों हर भावै त्यों रखी है। सो आओ जी अज असी 10वीं अष्टपदी वल आरंभ करिए। ये सफ़र सुखमनी साहब दा सी 10वीं अष्टपदी तक सतगुरु जी की किरपा दे नाल पहुँचे हाँ। साहिब जी किरपा करन, अगे भी मेहरामत बख्शिश करन। इस बाणी दे विच सतगुरु जी ये वख-वख अवस्थावां नहीं दस रहे, बल्कि गुरु अर्जन साहब जी का यह हिरदा है। ते 10वीं अष्टपदी दे नाल जिहड़े सलोक ने, उस सलोक दे पहले अखर नूं ही पढ़ के पता लग जाता है कि यह सारी अष्टपदी का विशा की है। 10वीं अष्टपदी दे नाल सलोक जिहड़ा जुड़िया होया वो है जी, सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी नूं पुछे कि साहिब जी कि इस धरती दे उत्ते किस किस तरह के जी ते जंत वस रहे हैं, ते कोई पापी है ते कोई पुन्नी है, कोई त्यार है ते कोई उस तो मुनकर है, कोई प्रभु की माया लोचदा है, कृपा लोचदा है, ते कोई माया दे विच गर्क होया होया। ते महाराज जी ने उथे दृढ़ कर दिता कि भाई इस धरती ते जिथे महापापी तो पापी भी बैठे ने, उथे उस्तत करन वाले भी करोड़ां जी बैठे ने। कई कोट ने, कई करोड़ ने जिहड़े उस रब नूं इस रूप दे विच, कोई उन्होंने वेद दे रूप दे विच, कोई उन्होंने नमस्कार करके, कोई उहदे तत्त दी विचार करके उन्होंने ध्या रहा है, कोई तीरथ दे विच जाके वस रहा है, कोई उहदा पूजा रूप दे विच दिन रात उहदी पूजा करके वो अपने आप नूं पुजारी कहा रहा है, कई अपने आप नूं साड़ के तप दे विच दिन रात जुड़िया होया है। ते सतगुरु जी कहंदे ये दोनों अवस्थावां सामने। ते सतगुरु जी अज दे पदे दी विचार भाव सलोक दी विचार इत्थों करते हैं जी। सलोक उस्तत करह अनेक जन, अंत ना पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनेक प्रकार। धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी की इस धरती दे उत्ते जे प्रभु की उस्तत ना की जाए तो यदा मतलब प्रभु का कुछ घट जाएगा, रब का कुछ घट जाएगा।
महाराज जी कहते जे कोई उस्तत ना भी करे तां भी उस प्रभु का कुछ घटन वाला नहीं है। असी रोज़ पढ़ते हैं, जे सब मिल के आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाहे, ना ओह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग, गुण एहो होर ना ही कोय, ना को होआ ना को होए, जेवड आप तेवड तेरी दात। प्रभु जिस तरह का आप है, सिरमौर है, श्रेष्ठ है, जद प्रभु दात देण ते आउंदा है ते फिर कोई उकाई नहीं होंदी, फिर उहदी दात भी श्रेष्ठ होंदी है। ते जे किसी दी झोली दे विच सिफत सलाह दी दात पाए, बरकत दी दात पाए, फिर उहदी बरकत भी उहदे वर्गी ही होंदी है। उहदी कीती गई सिफत सलाह भी जेवड आप तेवड तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। ते कहंदे ये उस प्रभु ने दिन ते रात बनाए ने, जिन दिन करके कीती रात। जिहड़े मूर्ख लोग ने ते साहिब जी कहंदे रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। ये दिन ते रात दिती सी, दिवस रात दोए दाई दाया खिलै सगल जगत। जगत नूं इत्थे खिडावा बनाया, भाव खेड रहा जगत। सिर्फ इत्थे प्रभु खिडावा है ते जगत खेड रहा। दिन ते रात दुनिया नूं खिडा रही है, पर कोई विरले मनुख ने ना कि सिर्फ उन्हां लई दिन सिर्फ और सिर्फ माया दे रस भोगण लई ते रात विकारां नूं सुफनियां दे विच या जागत रूप च भोगण लई, पर कोई विरले ने जिहड़े दिन भी प्रभु नूं ते रात भी प्रभु नूं आराधदे ने। सोंदे वाह वाह उच्च रहै, उठदे भी वाह करेन। इस करके सतगुरु जी ने कहा कि ये जिहड़ी दिन रात प्रभु ने बनाई है, जिन दिन करके कीती रात, पर याद रखियो ये प्रभु की बनाई हुई नानक रचना प्रभ रची। पर इत्थे सतगुरु जी ने कहता खसम विसार है, खसम विसारे ते कमजात, नानक नावै बाज सनात। कहंदे जिहड़ा खसम नूं विसार दिंदा है वो कम जात, उही नीवी जात वाला है। भावें कोई किसी दे घर जम्मे ते भावें कोई किसी दे। गुरमत दे विच दुनिया दी जातां पातां दी बिल्कुल भी किथे गिणती नहीं है। पर साहिब जी कहंदे आ उहदी नीवी जात मन्नो जिन्हें प्रभु नूं खसम नूं विसार दिता है। खसम विसारे ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। नाम तो बिना अंदर उन्हां दा सुन्ना है, उन्हां दा इस तरह है सुन्ना घर काऊ ने। ते महाराज जी गुरु अर्जुन साहब जी सच्चे पातशाह इस पूर्ण अशपदी दे विच यही समझा रहे ने कि करोड़ा ही जे नाम जपण वाले ने ना, तो फिर याद रखियो करोड़ा पापी भी ने, करोड़ा निंदक भी ने। जे प्रभु नूं पुछो गुरु अर्जुन साहब जी ये क्यों, जे एक पासे नाम ते आउण वाले ने ते दूसरे पासे चोर जार यार मार, ये सारे क्यों ने? सतगुरु जी कहंदे यही नानक रचना प्रभ रची। यही जिथे रात है ते उथे रात दी बुकत दिन करके है, ते दिन दा चानण ताइयों चंगा लगदा जे रात है। इस करके साहिब जी कहंदे ये रचना बिल्कुल बैलेंस्ड, बड़ी इक्विलिब्रियम दे विच रची हुई है। जे इत्थे बड़े तपी ने तपियां दा तां इत्थे सत्कार है, क्योंकि इस धरती ते फिर पापी भी ने। सो साहिब जी कहंदे उस्तत करह अनेक जन, एक पासे उस्तत करन वाले अनेक ने, अंत ना पारावार, उन्हां दी उस्तत दा अंत नहीं पाया जा सकदा। जपबाणी च रोज़ पढ़ रहे कि कई किसी रूप दे विच प्रभु दे गुण गा रहा, कई किसी दे विच गा रहा। उहदे गुण ते बेशुमार ने। केते मंगहें जोध अपार, केतियां गणत नहीं विचार, केते लैला मुकर पाहें, केते मूर्ख खाही काएं, केतियां धूप भूख सदमार। किस रूप दे विच केते केते जुड़े हुए ने। इहदे विच प्रभु नूं ध्याउण वाले ने भी ते किथे लै के मुकरण वाले भी ने। पर कई किसी रूप दे विच प्रभु नूं ध्या रहे ने, कई किसी रूप दे विच। ते साहिब जी यही कहंदे ना कि जिहड़े गाउण वाले ने, गुण गाउण वाले ने, वो इस रूप दे विच गा रहे ने कि जिवें प्रभु जी कि कोई तैनूं सूरमताई गति दे करके गा रहा है, कोई तेरे ज्ञान ध्यान करके गा रहा है। करोड़ा ही इत्थे गाउण वाले ने। उन्हां गाउण वालियां दा कोई अंत है? सिफत सलाह करन वालियां दा कोई अंत नहीं। साहिब जी कहंदे इस करके जिथे गुण गाउण वाले ने ते फिर उत्थे निंदक चोर हरामखोर भी ने। धन गुरु नानक साहब महाराज जी का बचन असंख दियां तीनों पौड़ियां,
असंख इस धरती के उत्ते जप करन वाले ने, असंख इस धरती के उत्ते रब नाल प्यार करन वाले ने, असंख पूजा करन वाले ने ते असंख तप करन वाले ने। पर याद रखियो, जिथे ये असंख पूजा तप ताओ इत्थे जोगी जति जंगम सिद्ध ने, उथे याद रखियो इत्थे मूर्ख भी असंख ने, चोर भी असंख ने, हरामखोर भी ने, गलवट हत्या कमाउण वाले भी असंख ने। उन्हां दा भी कोई अंत नहीं। क्यों नहीं अंत? क्योंकि नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनेक प्रकार। यही रचना की खूबसूरती है कि जे इस रचना दे विच गुलाब दा फुल है तो उहदे नाल फिर कंडे भी ने। यह है नानक रचना प्रभ रची। जे इस धरती दे विच खूबसूरत दिखदियां ये कायनात दियां बेअंत बेअंत वनगियां ने, ते इस धरती दे विच फिर धानक तो धानक भी बहुत कुछ है। सो आओ जी हुण अष्टपदी वल तुरीए। आस है कि सतगुरु जी सिर्फ इत्थे उस्तत की सिफत सलाह की गल कर रहे हैं, पर सतगुरु जी निचोड़ पता कित्थे कढ़दे है। भावें कोई मूर्ख है, भावें कोई चोर है, वो भी प्रभु की बनाई हुई रचना विच है। पर जे कोई पुजारी है, जे कोई तप कर रहा है, कोई व्यवहारी है, कोई कर्म कांड च रचिया होया है, कोई तप करके कोई आत्म ध्यान, कोई काव रूप च ध्या रहा है, कोई नवे तो नवा नाम रब दा लै रहा है, पर इन्ना सब कुछ करके भी उस प्रभु का अंत नहीं पाया जा सकता। असंख जप असंख भाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारे न जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार। उही भला है। इत्थे याद रखियो, जो तुद भावै, तो उस भावे दे विच असंख मूर्ख भी ने। फिर असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हरामखोर, असंख अमर कर जाहे जोर ने। सो सतगुरु जी इत्थे किरपा करते हैं जी कि उस प्रभु की उस्तत करके भी अंत नहीं पाया जा सकता, तो उस प्रभु के रंगां नूं फिर देखिए, वनगियां नूं देखिए, चंगा ते मंदा। ये भी रचना है, ये भी बहुत प्रकार की रची हुई है अष्टपदी। कई कोट होए पूजारी। हुण उस्तत की गल कीती है, जे उस्तत करन दे विच आईए तो गुरु अर्जन साहब कहंदे कई कोट करोड़ा ही इत्थे पुजारी ने। असंख जप असंख भाओ, असंख पूजा। गुरु नानक साहब महाराज असंख ही इत्थे पूजा करने वाले ने, करोड़ा ही। असंख पूजा असंख तपताओ, कई कोट होए पूजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। करोड़ा ही इत्थे पूजा करने वाले ने। आचार व्यवहारी का मतलब कई कर्म कांड दियां व्यवहार रीतियां करने वाले ने। कई ये सोचते कि इन्हां कर्मां नूं करके रब की सिफत उस्तत ते रब की प्राप्ति है जी। कई कोट पए तीर्थवासी, ये भी प्रभु की उस्तत दे विच है, सिफत सलाह दे विच है। करोड़ा ही तीर्थां दे वासी बने गए होए ने। कई कोट बन भ्रम है उदासी, करोड़ा ही उदास हो के घर बार छड़ के वनां विच जंगलां विच जाके वस गए ने जी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी सुर होते। करोड़ा ही वेदां नूं सुन रहे ने, वेद के स्रोते, वेद के ज्ञान नूं सुनी जा रहे ने। कई कोट तपीसुर होते। असंख तप, इत्थे क्या ना असंख पूजा, असंख तप ताओ, असंख ही तपीसर ने इस धरती ते। कई कोट तपीसुर, इनू तपीसुर पढ़ना है, सस्से दे पैर ते औंकड़ पिया है। करोड़ा ही इत्थे तपीसुर, करोड़ा ही तप करन वाले ने। कई कोट आत्म ध्यान धारे हैं। इत्थे सतगुरु जी कहते करोड़ा ही ने। कई कोट आत्म ध्यान धारे हैं। कई करोड़ा ही अपने अंदर उस प्रभु का ध्यान धारते ने अपनी आत्मा दे विच। कई कोट कब काव विचारे हैं। कब का मतलब कवि, काव का मतलब कवितावां। कई उस प्रभु की सिफत सलाह कवियां दी लिखियां हुई कवितावां नूं बोल बोल के करते हैं, उन्होंने विचार विचार के करते हैं जी। कई कोट नवतन नाम ध्याव हैं, नानक करते का अंत ना पाव हैं। करोड़ा ही नवतन, नवे तो नवा नाम तेरा प्रभु ध्याउंदे ने।
इत्थों तक सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मरम ना जाना। जे सारे रल के भी जिहवा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लही है। उस प्रभु का अंत नहीं लिया जा सकता। सतगुरु जी कहते इस धरती के उत्ते कई कोट नवतन नाम ध्यावे हैं। नवतन भाव नवे तो नवा नाम ध्याउण वाले भी ने उस रब का, पर इन्ना कुछ करके भी गुरु अर्जुन साहब कहते नानक करते का अंत ना पाव है। उस प्रभु का करता पुरख वाहिगुरु का इत्थे भी अंत नहीं पाया जा सकता। इन्ना कुछ करके जी करोड़ां भी इकट्ठे हो जान, इनू गुरु नानक साहब जी कहते साला ही साला एती सुरत ना पाईया। उस प्रभु की सिफत सलाह करन ते तुरे आ, पर यह सुरत दे विच नहीं आउणा। वो प्रभु सिफत सलाह करके भी कर भी लईए, क्योंकि बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लईए। अंत नहीं लाया जा सकता। बेशुमार गुण ने प्रभु जी, तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया। मैं मूर्ख किछ दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै। मैं सिफत सलाह इसलिए कर रहा कि मैं इसलिए नहीं करता कि प्रभु मैं तैनू बड़ा ध्या रहा, मैं इसलिए करदा क्योंकि मैं पापां दा पत्थर संग दिल हो गया, किरपन कठोर हो गया इस माया के रंग दे विच। मैं डुबदा जा रहा तां मैं तुहाडी सिफत सलाह कर रहा। ये भेत है कि इत्थे मैं रब नूं खुश करन नहीं, अपना आप बचाउण वास्ते असीं भौंक रहे हैं कि प्रभु असीं बच जाइए। एते कुकर हों बेगाना भौकां इस्तनताई। असीं बेगाने इस मुल्क दे विच फरी फिरदे हां, माया सानू नोच नोच के खा रही है। भौकां इस्तनताई मैं उन्हां एक स्वान दो स्वानी लभ ते लोभ दे कुत्तियां तो बचण वास्ते भौंक रहा। प्रभु तेरा नाम जप रहा। एते कुकर हों बेगाना भौकां इस्तनताई भगत हीण नानक जे होएगो। कहते जे मैं जप भी रहा, पर गुरु नानक साहब महाराज जी की बख्शिश देखो इस नाम के बाबत। जे भगती तो हीण भी आ, भगत हीण नानक जे होएगो, तां खसमै नाउ ना जाई। तां भी असी खसम दे सिफत सलाह करन वालियां दी गिणती विच आ जावांगे। तां खसमै नाउ ना जाई, खसम दे ना थल्ले ते आ जांगा कि हाँ भाई इन्हां ने तेरी सिफत सलाह की है। पर करके भी वह अंत नहीं पाया जा सकता। नानक करते का अंत ना पाया साला ही साला एती सुरत ना पाईया। नदियां अतः वाह पवह समुंद ना जानी है। समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती माल धन। कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो ना विसरै। अंत ना सिफती कहण ना अंत, अंत ना करना देण ना अंत, अंत ना वेखण सुनण ना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत। इस रूप दे विच प्रभु अंत ना जापै कीता आकार, अंत ना जापै पारावार। अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाहे जाहे। कोई नहीं पा सकता यह अंत ना जाने कोई, यह अंत ना जाने कोई। बहुता कही है बहुता होए। इहदी सिफत सलाह दी ये बख्शिश है। नदियां दे वखरे वखरे नाम ते हो सकते हैं शहरां 'च, जद उस समुंदर विच रल जाए नदी तो फिर कित्थे कोई गंगा तो कित्थे जमुना, वो तो उदा ही रूप हो जाता है। पर उस प्रभु की सिफत करके अंत नहीं पाया जा सकता, पर अनंत दे विच समाया जा सकता है। उस अंत दे विच समाया उस प्रभु जिहड़ा सारियां दा एक सोमा है। इस करके साहिब जी कहते पहले पदे दे विच इस अष्टपदी दे कि करोड़ा ही पुजारी, करोड़ा ही इत्थे आचार व्यवहारी, करोड़ा ही तीर्थां दे विच, करोड़ा ही उदासी ने, वेद सुनने वाले, तप करने वाले, ध्यान नूं धौण वाले आत्म तो, कवियां दी काव रचना नूं विचारण वाले ने, कई नवे तो नवा भी नाम ध्या लैण तां भी प्रभु जी नानक करते का अंत ना पावै। तुहाडा अंत नहीं पाया जा सकता। हुण अगला पदा बिल्कुल पलटा खा गया। जिस तरह असंख दियां 3 असी पौड़ियां पढ़ते हैं, पहला असंख जप वाली, फिर जिहड़ी असी तीसरी पढ़ते हैं असंख नाम वाली। असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लो असंख कहें सिर भार होए। जे कोई उन्होंने करोड़ा वारी भी असंख कहेगा तां भी अपने सिर ते भार चढ़ाएगा, तां भी उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। विचली जिहड़ी पौड़ी है वह है असंख मूर्ख वाली, जिथे नाम ध्याउण वाले जप करन वाले ने, नाम ध्याउण वाले ने भी,
पर उथे असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वढ़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे। पाप करन वाले भी ने। असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे, असंख मलेछ मल भख खाहे। कहते इत्थे कई मलेछ ने, मल भख खाए, मैल नूं भी खाण वाले ने। पर सतगुरु जी जे इन्ना कुछ भी किया जाए तो गुरु नानक साहब महाराज जी कहते नानक नीच कहे विचार। बारिया ना जावा एक बार, गुरु नानक साहब इत्थे अपने आप नूं नीच कहते, बारिया ना जावा एक बार। देखो सारी पौड़ी, असंख गलवट हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, किन्ने कुछ ने। ते सतगुरु जी जद सारियां दी गिणती करते हैं, गलवट हत्या कमाए दी, पापी दी, निंदक सिर करहें भारन, तो फिर इत्थे नानक नीच कहे विचार। वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। तुसी सदे रहन वाले हो, इस करके तुहाडी जय जयकार है, सिफ सलाह है। पर जेड़े मूर्ख ने उन्हां नूं मनफी नहीं किया जा सकता, पापियां नूं कढ़िया नहीं जा सकता। वो भी प्रभु दी नानक रचना प्रभ रची दे विच। ये बहुविध है, ये बहुत तरह की बनाई हुई अनेक प्रकार की ये सृष्टि है। आओ जी अगले पदे च सतगुरु जी की कहते जी, कई कोट भये अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। जिथे तपी पुजारी प्योहारी बना दे विच उदास फिरन वाले भी ने, उथे कई कोट भये अभिमानी, करोड़ां ही अभिमानी फिरदे ने। कई कोट अंध अज्ञानी, करोड़ां ही, कई कोट दा कई करोड़ इत्थे अन्ने अज्ञान दा हनेरा लैके तुरी फिरदे ने। अज्ञान ते चानण, ज्ञान ते चानण देण वाला सी, पर ज्ञान तो भी हुणे होके अंध अज्ञानी तुरी फिरदे ने जी। कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर। कई कोट किरपन कठोर, किरपन कहंदे कंजूस नूं, बहुते फेर पए किरपन को, अब किछ किरपा कीजै, हो दयाल नाम दे हुमंगत जन को। तुसी किरपा करो प्रभु जी, असी किरपन कंजूस हाँ, तुसी स्वासां दा ये खजाना दिता, असी इन्हां नूं वरत नहीं सके, इस करके ये भी कंजूस हाँ। कई रूप दे विच असी ये दिती हुई इन्नी बेशकीमती पूंजी सी, इनू वरत नहीं सके, मन की ताकत नूं नहीं समझ सके, असी नहीं समझ सके इस तन की समर्था, इस मन की समर्था। इस करके असी किरपन कठोर ने, असी अंदरों किरपन कठोर हाँ, कंजूस हाँ। तो इस धरती ते महाराज जी कहते कई किरपन, कई कंजूस, ते कई मन दे करोड़ा इस धरती ते कठोर भी हैगे ने जी। कई कोट अभिग आत्म निकोर। अभिग दा मतलब अंदरों सुक्के ने, अभिज ने जिन्हां दा भिजिया नहीं, जिथे भिजे हुए ने ते वो कहंदे ने भिन्नी रहनणीए चामकन तारे, जागे संत जना, वो संत जना ने, उन्हां दा अंदर भिज गया। चिम चिम वरसै अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द विचारा। उन्हां दा अंदर भिज गया। सोई सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंथ जलंदड़ी मेरा अंतर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली। इत्थे वो ने जिन्हां दा अंदर भिज के मौली धरती, मौलिया आकाश, घट घट मौलिया आत्म प्रगास, जिन्हां दा अंदरों बिल्कुल भिज गया। उन्हां नूं पता है कि फलगुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए, उन्हां दा अंदर भिज गया। पर इत्थे कई सुक्के भी ने। हर नाकी को सच वैन सुनाई, जो तो करे उदाहरण, सुंदर बचन तुम सुनो छबीली, फिर तैढ़ा मन साधारण। तो फिर साडा की हाल है, कर्महीन धन करह बिनंती, क्योंकि ऊणी नाही झूणी नाही, नाहे किसे विहूणी, फिर छैल छबीला छड़ गवायो, दुरमत कर्म विहूणी। इस धरती ते साडे वर्गियां अभिज, अभिग दा मतलब अभिज, कर्म विहूणियां भी ने, जिन्हां दे अंदर नाम दी स्वांति बूंद नहीं गिरी। उन्होंने क्या कई कोट अभिग आत्म निकोर, निकोर दा मतलब निरे ही कोरे ने, अंदर बिल्कुल भी नाम दी कोई रंगत नहीं है। अभिग आत्मा तो निकोरे ने, भाव रंग दे विच प्रभु दे प्रेम रंग दे विच नहीं जुड़े जी। कई कोट पर दरब को हिरह, कई कोट पर दुख ना करह, कई कोट करोड़ा ही पराया धन हड़प करन वास्ते अपने जीवन का मनोरथ समझी बैठे ने। पर दरब को हिरह,
पर उन्हां दे हिरदे च रब नहीं वस सकदा। पर धन पर दारा पर हरी, जिहड़ा पराया धन पराया तन परां करदा है, ताकै निकट वसै नर हरी। उहदे अंदर ही प्रभु वसदा है। पर कई कोट पर दरब को ही रह, पराया धन हिरदे ने। कई कोट पर दुख ना करै, पर दुख ना मतलब दोख, दोख मतलब निंदा, दूसरिਆਂ ਨੂੰ दुख देना निंदा करके, दूसरिਆਂ ਨੂੰ दुख देना, दुख पहुँचाउणा कुबोल दे तीर चला के जुबान तो। इत्थे करोड़ां ही किसी ना किसी रूप ਨੂੰ दूसरिਆਂ ਨੂੰ दुख दे रहे ने, कईयां ਨੂੰ किसी रूप दे विच, कईयां ਨੂੰ किसी रूप दे विच। गुरु अर्जन साहब कहंदे ਉਹ भी कई करोड़ ने ਜਿਹੜੇ दूसरिਆਂ ਨੂੰ सता के दुख दे के खुशी महसूस करते ने जी। कई कोट माया शर्म माहे, कई कोट परदेस प्रमाहे। कई कोट करोड़ा ही इत्थे माया दे विच, बिल्कुल माया दे श्रम दे विच, माया दी ही प्राप्ति करन लई उन्हां नूं ये नहीं पता, भावें अपने सके ने उन्हां नूं भी धोखे फरेब दे नाल माया दे रूप दे विच छल लैंदे आ। माया श्रम माहे, सिर्फ और सिर्फ माया दे श्रम च है, माया दी गल नहीं, प्रभु दी बंदगी दी गल नहीं। कई कोट परदेस प्रमाहे, ते कई करोड़ इत्थे ने अपने देशां नूं छड्ड के प्रदेशां दे विच प्रमाहे भटकदे फिरदे ने जी। जित जित लाभो तित तित लगना, नानक करते की जानै करता रचना। पर प्रभु जी यही ते तुहाडी एक कमाल दी खेड है कि जिहदे विच नानक रचना प्रभ रची, ये तुहाडी रचना रची हुई है। बहुविध अनेक प्रकार, इस प्रकार की तुसी रचना रची है। कोई किसी रूप दे विच पाप कमा रहा, कोई माया दे विच लीन है, कोई किसी रूप दे विच प्रदेश दे विच भटकदा पिया है, कोई किसी नूं निंदा चुगली द्वैश करके अपने पराया दरब नूं हिरन वास्ते तुरिया होया है। पर साहिब जी कहंदे जित चित लाभो तित तित लगना। इहदे विच फिर की कसूर? पर इहदा ये मतलब नहीं कि असी पाप कमाइए तो फिर कह दिए जित जित लाभो तित तित लगना। ना भाई, ठीक है, फिर जे इयों करके भी वेख लो, फिर ये नतीजे भी सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी कह रहे हैं कि वो भी समझ लियो फिर, क्योंकि सच्चे पातशाह ने ये अकल देती है। अकली साहिब सेवी है, इत्थे ये अकल दे नाल काम लेना बड़ा जरूरी है। अकली पढ़ के बुझिया क्या गुरु साहब ने कि उन्होंने समझना भी अकल दे नाल है। अकल तो दान भी देण दी जिथे गल है, पर उथे अकल का इस्तेमाल इत्थे भी करो कि मंदा है कि चंगा है। दुनिया के कानून बाद च बेड़ियां पाउंदे ने, पहला जिहड़ा मन का अंदर का धर्मराज है ना, जिहड़ा अंदर ही बैठा है, जिहड़ा उस रब ने पहला ही जमदे नाल देता, वो पहला ही कुंडा लाई बैठा है। भाई ये ठीक नहीं, ये गलत है। पर गल ये है कि असी सारे उन्होंने सुन के नहीं राजी, असी वो करना है जो सानू मन करके चंगा लगता है। भावें वो पराया धन हड़पना है तो भावें किसी नूं दोखना करनी है। पर सतगुरु जी कहते आप ये नतीजे माड़े ने। इट्स लाइक अ टू एज स्वॉर्ड, इफ यू आर हर्टिंग समवन समबडी यू आर हर्टिंग योर सेल्फ साइमल्टेनियसली। साहिब जी कहते ये एक दो धारी तलवार की तरह है, जे पर दोखना विच आ जाइए। पर महाराज जी कहते जिथे चंगे ने उत्थे बुरे ने, चंगियां दी गत तां है जे बुरे ने, इस करके जित चित लाभ हो तित तित लगना। नानक करते की जानै करता रचना। ये सारा कुछ करता ही करता पुरख वाहिगुरु है, वो सब कुछ आप ही जानता है। एक ही वरत रहा है जी। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। करोड़ा ही सिद्ध, सिद्ध ते साधक दे विच अर्थ है। बाणी दे विच सिद्ध भी आया, सिद्धि भी आया, साधक भी आया। साधक वो है जिहड़ा हजे रस्ते च तुरिया होया, सिद्ध हो है जिन्हें सिद्धि मंजिल नूं प्राप्त कर लिया। करोड़ा ही इत्थे अपनी अपनी सिद्ध, अपनी अपनी मंजिल ते पहुंचे हुए सिद्ध ने, जिन्हां ने करामातां हासिल कर लियां, किसी ना किसी तरह दियां रिद्धियां सिद्धियां तक पहुँच गए। वो भी कई कोट ने, कई कोट सिद्ध जति जोगी, जिहड़े जति ने अपना जत सत कायम रखने वाले ने। उन्होंने पता है कि असी अपना जत, वो सिर्फ जत कायम रखने ते ही तुरे हुए ने। तो इत्थे कई जोगी ने जी, कई कोट राजे रस भोगी। कई करोड़ा ही इत्थे राज कमाउण वाले, रस भोगण वाले भी ने जी। कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए। करोड़ा ही इत्थे
पंखी पंख लगे हुए जिन्होंने कल्ले थे मैं पहला जिक्र किया सी। साहिब जी ने कह दिता नानक रचना प्रभ रची। सिर्फ इत्थे जी नहीं जंत का भी जिक्र है, पंछियां का जिक्र है, बिरख निपजाए। एक पास ये भी क्या है कि असी ये जूना हम की ने किथे पंख उपाय किथे केते नाग तुली में आए कि नाग कुली में आए किथे पशु उपाय। ये सारिया जोना भी असी भोग के आए हाँ। पर सतगुरु जी कहते जिथे ये जीव ने उथे जंत भी ने, पत्थरां दा भी जिक्र किया। उथे कहते सतगुरु जी कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए। पत्थरां नूं भी निपजाए बनाउण वाले प्रभु ने, पर बना के छड्डण वाले नहीं ने, उन्होंने रिजक देण वाले भी ने। भगत जी कहते ने धन्ना जी साहिब जी का गुरु ग्रंथ साहब जी का बचन है, रे चित चेतस कीना दयाल दमोदर, विभह न जानस कोय जे धावै, ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होए। वही करन वाला है, जित जित लावो तित तित लगना, करता करे सो होए। कला वो माता दे उदर दे विच बच्चे दी प्रतिपालना नहीं करता, बल्कि पत्थरां दे अंदर जीवन नूं देण वाला है। जननी केरे उदर उदक में पिंड किया 10 द्वारा, देह आहार अगन में राखे ऐसा खसम हमारा। याद रखियो रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर, विभय न जानस कोई जे धावै, ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई। वही होना है जो करता करेगा। जननी केरे उदर उदक में पिंड किया 10 द्वारा, दे आहार अगन में रखे ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल में है, जलमा है, तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही। उन्हां दे बच्चियां नूं ना कच्छू कुम्मी दे खंभ ने ते ना उन्हां दा दुध मिलदा है। उन्हां दे कच्छू कुम्मियां दे टुट टाइस दे बच्चियां नूं कौन बचाउंदा है? वो देण वाला वो प्रभु है कि कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही। ते उन्होंने देण वाला कौन है? उन्होंने देण वाला भी प्रभु है। वो सब कुछ पाखन कीट गुप्त होए रहता, पत्थरां दे विच भी कीड़े ने, पाखन कीट गुप्त होए रहता, ताचो मार्ग ना ही। उन्होंने आण जाण दा रस्ता कित्थे है? पर धन्ना जी कहते कह धन्ना, कहते सुनो कमाल दी गल है। कहते तू क्यों डरदा है, तू क्यों घबराउंदा है? धन्ना जी कहते पत्थरां दे अंदर जी नूं देण वाला है, माता दे उदर दे विच प्रतिपालना करन वाला है। कच्छू कुम्मी अपने बच्चों नूं जन्म दे के चुब्बी ला लैंदी है दरिया दे विच, वो बच्चों की संभाल नहीं करती, फिर भी उन्हां दी संभाल करन वाला वो रब है। तू तो फिर सब तो सियाणा मनुख है, सब कुछ है, तेरी समझ है, तेरी अकल है, तेरी सूझ है। मत रे जी डरा ही, तू क्यों डरदा है, तू कादी चिंता करदा है? करन वाला प्रभु है जिन्हें ये सब कुछ बनाया है। कई कोट पंखी सर्प उपाए, पंखी बनाए, सप बनाए, इन्हों बनाया। कई कोट पाथर बिरख निपजाए, पत्थर रुख बिरख ट्रीज वनस्पति निपजाए बनाए ने। कई कोट पवन पानी बैसंतर, पवन पानी बैसंतर, बैसंतर कहते अग नूं, ये भी बनाउण वाला पवन पानी ते अग वो प्रभु है। कई कोट देश भूमंडल, वो सारिया देशों सारे भू ते मंडलों दे विच आप हाजर नाजर है जी। कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र। कई कोट ससियर, कई करोड़ी ते सूरज ने। सूर ससियर सूर नक्षत्र, ससियर शशि चंद्रमा, सूर सूरज, नक्षत्र कहते तारे। वो बेअंत बनाउण वाला उही है। कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, इत्थे देवते भी करोड़ां, दानव शैतान भी, दानव भी बहुत करोड़ां, ते इंद्र दे सिर दे उत्ते छत्र, वो इंद्र भी इत्थे है बहुत ने। पर याद रखियो सगल समग्री अपने सूत धारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै। जो प्रभु पत्थर बिरख पवन पानी पंखी सर्प राजे सिद्ध जति जोगी बनाउण वाला है, तो फिर वो देवते भी बनाउण वाला है, दानव शैतान भी, ते इंद्र कई इंद्र बनाउण वाला जिन्हां दे सिर ते छत्र करण वाला वही है। सगल समग्री अपने सूत धारै, उन्हें अपने ही ताकत दे विच सारे रखे हुए है, सारियां शक्तियां
देव दानव वर्गे भी, सारे इंद्र वर्गे भी, सगल समग्री अपने सूत धारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै। जिस जिस दे उत्ते प्रभु किरपा करदा है ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲਓ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ। कल घोर समुद्र में बूढ़त ते, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। सतगुरु जी बख्शिश करन। गज बज के फतेह बुलाओ जी, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।